मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। अब ये हमारा अगला वीडियो है रसखान के सवैये। आप ये जो सवैया क्या होता है, ये छंद में होता है, रोला सोरठा, तो ये सवैया है। इसमें मात्रा के आधार पर बताया जाता है कि रोला है कि सोरठा है कि दोहा है कि सवैया है क्या। तो ये अब ये छंद सवैया है और सवैया का बहुवचन क्या है, सवैये। तो रसखान के सवैये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रसखान के सवैये। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा रसखान जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जैसा बोला जाता है ना, जैसा नाम वैसा गुण, तो रसखान ये रसों के खान थे। मतलब इनके जो भी इनके पद्य आते थे उसमें इतने मधुर, जैसे आप लोग कृष्ण की बांसुरी जब बजती थी उसकी मधुर ध्वनि से गोपियाँ जहाँ जैसे रहती थी आ जाती थी, वैसे ही इतने मधुर इनके सवैये हैं कि पढ़ने के बाद सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं रसखान जी के मधुर मधुर सवैये। ठीक, तो रसखान जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रसखान जी कैसे थे, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे तो वो मुस्लिम, वो दिल्ली के पठान थे, वो मुस्लिम थे, लेकिन वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक, तो वो बोल रहे हैं वो कृष्ण भगवान के समीप ही रहना चाहते हैं, उनके सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, मतलब अगला जन्म की बात हो रही है। 84 लाख योनियां होती हैं और हमारे कर्म के अनुसार ही हमारा जन्म होता है। तो वो बोल रहे हैं कि जब मेरा अगला जन्म अगर मनुष्य का हो तो वही रसखान। रसखान यहाँ श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ देखो, रसखान नाम है और रसखान श्री कृष्ण भगवान को संबोधित, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। ठीक, तो श्लेष अलंकार है और ये बोल रहे हैं कि मनुष्य अगर मैं हूँ, अगर मैं मनुष्य बनूँ अगले जन्म में, तो कहाँ हूँ, बसो ब्रज, मतलब ब्रज में बसूँ। अगर मनुष्य जन्म में, मनुष्य योनि में पैदा हूँ, जन्म लूँ, तो कहाँ बसूँ, ब्रज में, गोकुल गांव, जो गोकुल गांव था कृष्ण भगवान का, नंद बाबा का, तो गोकुल गांव के ग्वाल, मतलब ग्वाला बनूँ। ठीक है, जो पशु हों तो अगर अगली योनि हमारी, अगला जन्म हमारा पशु का हो तो कहाँ बसूँ, कहाँ बस मेरे, मतलब कि मेरा बस कहाँ होगा जब मैं पशु बनूंगा, तो कि मैं कैसे रहूं। तब चरूं नित नंद की धेनु मझारन, मतलब मैं चरूं कहाँ, नंद की धेनु, नंद की गैयों के बीच, मझारन मतलब मध्य में, उनके बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिर को, और अगर मैं पाहन पत्थर पहाड़ बनूं तो वही गिरी, वही गोवर्धन पर्वत जिसको श्री कृष्ण भगवान ने छत्र की तरह धारण कर लिया था। कब, पुरंदर, इंद्र भगवान जब बारिश कर रहे थे तो वो अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिए थे और इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए, घमंड को चूर करने के लिए अपनी छोटी उंगली पे धारण कर लिए थे और उसके नीचे सब, गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी लोग आ गए थे, पूरा गांव ही, गोकुल ही। तो जो खग हों तो बसेरो करो, और अगर मैं पक्षी हूँ, पक्षी, खग मतलब पक्षी, तो बसेरो करूँ, कहाँ बसेरा करूँ, कहाँ पे अपना कहाँ रहूँ, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी यमुना नदी के किनारे डेरा डालूं, मतलब बसेरा करूं उनके डालों पर। कौन से, कदम्ब का पेड़ है, वो उसी पे बांसुरी बजाते थे ना कृष्ण भगवान, तो
कदम्ब के डारन, मतलब उन डालों पर मैं बसेरो करूं जो यमुना नदी के किनारे है। ठीक, तो अभी आप लोग को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। संदर्भ क्या करेंगे हम लोग? प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवये शीर्षक से अवतरित है। अब हम प्रसंग करेंगे। प्रसंग इसका कि इस पद्य में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना की है। ठीक है, तो व्याख्या क्या लिखेंगे आप लोग? रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी के गायों के बीच विचरण करूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने और जल मग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़ा तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ठीक है, निवास करूं। और इसका काव्य सौंदर्य आप लोग लिखेंगे। काव्य सौंदर्य की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस शांत और भक्ति रस है, छंद तो आप लोग जान ही रहे हैं सवैया। और अलंकार आप लोग देखिए, क की आवृत्ति हो रही है ना, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, क, तो ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, धन्यवाद।